स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड एग्जामिनेशन 2025 को लेकर के। और ये एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जिस एग्ज़ाम के लिए बीएड के जो एग्ज़ाम हैं वो चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे बीएड सेकेंड ईयर हो, आपके एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर के 2 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न को लेकर के चर्चा करेंगे। हालांकि बीएड सेकंड ईयर का भी पेपर पैटर्न ऐसा ही है, लेकिन हम आज ओनली फॉर बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पैटर्न को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बीएड के पेपर में कौन कौन सा प्रश्न कितने कितने नंबर का आता है, क्या उसका पेपर पैटर्न रहता है, उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बीएड के जो पेपर हैं उनमें आपके बीए और एमए के जो पेपर आते हैं, बीए और एमए के जो पेपर आते हैं उनसे अलग आपका पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन प्रश्न को हल करने का बीएड में कुछ तरीका कुछ अलग है, बीए एमए में आपके तरीके कुछ अलग हैं। इन तरीकों को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पेपर पैटर्न क्या है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो बीए में आपने देखा होगा पेपर में सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ बीएड में केवल 2 ही सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीए में भी आपने देखा होगा कि वहाँ भी आपके अति लघुतात्मक प्रश्न, जो लघुतात्मक प्रश्न हैं वो आते हैं, और यहाँ भी आपके अति लघुतात्मक या लघुतात्मक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, कितने प्रश्न आपको सोल्व करने हैं और कितने प्रश्न आपको सोल्व नहीं करने हैं पेपर में से, उस बात का आपको इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार विद्यार्थी पेपर सोल्व करने लग जाता है, उसको ये नहीं पता होता है कि हमें कितने प्रश्न सोल्व करने हैं, तो इस कारण उसका जो समय है वो निकल जाता है और उसके प्रश्न छूट जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और समझें कि कितने प्रश्न आपको सोल्व करने हैं पेपर के अंदर और कितने प्रश्न आपको सोल्व नहीं करने हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड 2025 राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न। मुख्यतः राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो। पेपर पैटर्न राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए हैं जिनका एग्ज़ाम 2 तारीख से बीएड का होने जा रहा है। तो समझेंगे हम इसको। सबसे पहला है प्रश्न को हल करने का पैटर्न क्या है। प्रश्न में देखिएगा आप 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी। पहले हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ए की। सेक्शन नंबर ए में आपके जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके 12 प्रश्न। 12 प्रश्न आएंगे। कौन से आएंगे गुरुजी? लघुतात्मक प्रश्न आएंगे, लघुतरात्मक आपके प्रश्न होंगे। लघुतात्मक प्रश्नों में से, इन 12 प्रश्नों में से आपको सोल्व कितने करने हैं? केवल आपको करने हैं सोल्व केवल 7 प्रश्न। कितने प्रश्न सोल्व करने हैं? 7 प्रश्न। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब 12 प्रश्न है और सोल्व हमको कितने करने हैं? 7 प्रश्न। तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा, एक प्रश्न वो होगा आपका 5 नंबर का। यानी एक प्रश्न कितने नंबर का? 5 नंबर का। सोल्व कितने करने हैं? 12 में से 7। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। सोल्व आपको 12 में से 7 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 5 नंबर का। प्रश्न कौन सा है? लघुतरात्मक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में अब देखो, बीए में आपके 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर बीएड में आपके 2 ही सेक्शन चलते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। जिसमें आप यूँ समझ सकते हैं कि सेक्शन नंबर ए में आपके लघुतात्मक प्रश्न आएंगे और सेक्शन बी में आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। अब सेक्शन ए में आपको प्रश्न कितने करने हैं? 12 में से 7। प्रत्येक प्रश्न का नंबर कितना होगा? प्रत्येक एक प्रश्न का नंबर होगा 5 नंबर, यानी एक प्रश्न आपका होगा 5 नंबर का। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपके प्रश्न आएंगे निबंधात्मक। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर आएंगे निबंधात्मक, जो प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे 3 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न। 3 प्रश्न में से आपके प्रश्न इस तरीके से होगा, जैसे पहला प्रश्न है इस तरीके से होगा, फिर उसका अथवा होगा पहले का, वो इस तरीके से होगा। फिर इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 होगा मुख्य प्रश्न, फिर उसके अथवा में जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न होगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 होगा मुख्य प्रश्न, फिर उसके मुख्य प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न वो होगा। इस तरीके से आपके प्रश्न तो 3 आएंगे, लेकिन तीनों के 3 अथवा भी होंगे। पहले का अथवा, दूसरे का अथवा, तीसरे का अथवा। इस तरीके से आपने बीए में भी देखा होगा, सेम वो ही पैटर्न रहता है। ठीक है, पहले का अथवा, दूसरे का अथवा, तीसरे का अथवा। अब इन अथवा के प्रश्नों को अगर मिला करके हम देखते हैं तो 3 तो मुख्य प्रश्न हो गए, 3 उनके अथवा के प्रश्न। कितने प्रश्न हुए टोटल? 6। यहाँ मैंने टोटल यहाँ 6 ही लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं इसको। अब हमारे 3 प्रश्न हो गए निबंधात्मक। अब या तो आप 3 अथवा के प्रश्नों को कर दो
या आप 3 मुख्य प्रश्नों को कर दो। कोई से भी आपको 6 प्रश्न हैं, उनमें से आपको केवल 3 करने हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात क्या है, गुरुजी ये निबंधात्मक प्रश्न कितने नंबर का होता है? तो बीएड में आपके होता है ये 15 नंबर का, यानी एक प्रश्न आप अगर करते हो तो आपको नंबर मिलेंगे 15। इस तरीके से आप 3 प्रश्न करते हो तो कितने नंबर हो गए? 45 नंबर। ठीक है, आपके हो गए 45 नंबर। 45 नंबर आपके होते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। 3 प्रश्न देखो, आपने निबंधात्मक प्रश्न वैसे तो आते हैं 3, मैं फिर बात आपको बता रहा हूँ, 3 निबंधात्मक प्रश्न आपके आते हैं। लेकिन होता क्या है कि पहले इसमें 3 निबंधात्मक प्रश्नों में एक इनके अथवा में भी आता है। कहाँ आता है? इनके अथवा में भी प्रश्न होता है। जैसे बीए में होता था, पहले प्रश्न का अथवा, दूसरे का अथवा, तीसरे का अथवा। इसी तरीके से बीएड में भी होता है कि इनमें अथवा का प्रश्न भी आता है। या तो आप मुख्य प्रश्न को कर दीजिएगा और या आप फिर अथवा के प्रश्न को कर दीजिएगा। बात एक ही है, प्रश्न आपका एक ही माना जाएगा। आप दोनों प्रश्नों को नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका प्रश्न काउंट एक ही होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न ये सोल्व करना है। मैंने आपको बता दिया है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। देखो, प्रश्न जो आपका आएगा पैटर्न वो किस तरीके से आएगा? 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी। फिर 12 लघुतात्मक प्रश्न होंगे, 7 सोल्व करने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका होगा 5 नंबर का। इसी तरीके से सेक्शन बी में आपके क्या होंगे? निबंधात्मक प्रश्न होंगे। कुल 3 प्रश्न आएंगे, एक इनके अथवा में होगा। इस तरीके से कुल 6 प्रश्न होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न आएंगे, एक इनके अथवा में होगा इस तरीके से। और आपको सोल्व करने हैं केवल 3 प्रश्न 6 में से। कितने? 6 में से केवल 3 प्रश्न। ठीक है, एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न ये होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।